हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं ये देखेंगे। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है देखते हैं। इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, तीसरा सेक्शन आपके पर्सन अगर उनकी फैमिली आपको जानती है तो उनका रिस्पॉन्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, एंड देन हम आपके लिए गाइडेंस भी चेक करेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ आपको लेकर क्या है। द जस्टिस, द टावर एंड द जजमेंट। ओके, बॉटम डेक से है एम्प्रेस, चैलेंजिंग टाइम, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, कन्फ्रंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सिंपली लव। जस्टिस के साथ चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आप चाह रहे थे। अब ये तो एक तो पहली बात तो आप समझ रहे हो कि जस्टिस जो है न्याय के देवता हैं, शनिदेव का कार्ड मानती हूँ मैं, शनिवार है आज। साथ में चैलेंजिंग टाइम, डेफिनेटली कोई ना कोई तो कर्मा झेल रहा है कोई पर्सन, पर्सन की फैमिली, पर्सन की सराउंडिंग के लोग, पर्सन के ऐसे दोस्त या ऐसे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो कि आपके और इनके बीच में आए, जिनकी वजह से आपका और इनका जो है ब्रेकअप हुआ या आपके और इनके बीच में दूरियां बढ़ी। कहीं ना कहीं न्याय हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आपके मन में ये सवाल था कि दी इस पर्सन को कभी रियलाइज़ होगा कि इसने गलत किया। यस, आपके मन में सवाल था दी क्या इस पर्सन को कर्मा मिलेगा। यस, आपको अगर ऐसा लग रहा था कि दी मुझे जो मैं इतना रोया हूँ या जो मैं इतना तड़पा हूँ इस पर्सन के लिए, क्या कभी इस पर्सन को भी वैसा ही देखने को मिलेगा। येस, ठीक है। अब सिचुएशन देखो सबके लिए अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसको लव लाइफ में ही ये प्रॉब्लम हुई हो सकता है करियर में है, हो सकता है फैमिली के साथ है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, बट कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन, एक कर्मा ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज़ यहाँ पर कि क्लियरली पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से इनका और आपका रिश्ता ठीक या तो बन नहीं सकता है या फिर ठीक चल नहीं रहा है। ठीक है, यूनियन भी चाहते हैं पर्सन, न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, बट यहाँ पर चैलेंज है उस चीज़ के बीच में, उस चीज़ के बीच में आपके यूनियन और उनके यूनियन के बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनका सामना पहले करना पड़ेगा। अब ये लोग सिर्फ आपकी फैमिली या इनकी फैमिली नहीं है, ये लोग कम्युनिटी के हो सकते हैं, ये लोग सराउंडिंग के हो सकते हैं, ये लोग सोसाइटी हो सकते हैं, ये लोग इनके रिलीजियस फैक्टर जो लोग बोलते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका रिश्ता नहीं चल सकता, नहीं बन सकता, ये ऐसे कुछ पैटर्न्स को या इस तरह की कुछ बातों को सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ रहा है टावर के साथ वेल डिजर्व रिवॉर्ड। क्लियरली 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 इस पर्सन की लाइफ में इसका फाइनेंशियल अबंडेंस वाला जो समय था ना, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। इसको लग रहा था कि लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव कर चुका है, ये लाइफ में अकेले रह लेगा या ये लाइफ में अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेगा अपनी लाइफ में ये पर्सन, बट नहीं हुआ ऐसा। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि देखो, या तो इस पर्सन के माइंड में था कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे किसी को, या कभी लाइफ में किसी के साथ जो है इतना अटैच नहीं होंगे जो कि इन्हें कमिटमेंट तक का सोचना पड़े। बट यहाँ पर वो हो रहा है कि ये अटैचमेंट्स में आ रहे हैं आपके साथ क्योंकि हम आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, या फिर वो नॉन कमिटल बिहेवियर से बाहर आ रहे हैं और एक ये सडन शिफ्ट है, ये अचानक हुआ है इनके मन में कि नहीं, इन्हें अब नॉन कमिटल नहीं रहना है, या अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, इन्हें अपनी लाइफ में किसी को ऐड करना है जिसके साथ कितने से किसी ने कुछ रियलाइज, जैसे मैंने कुछ रियलाइज़ हुआ है कि सारी ज़िंदगी अकेले नहीं रहा जाएगा, सारी ज़िंदगी हम जो है अपने भरोसे नहीं काट सकते हैं, हमें कोई ना कोई चाहिए लाइफ में, कोई सहारा चाहिए, किसी से बात करने का मन करता है, किसी के साथ जो है टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो वो एनर्जी अब इनको नज़र आ रही है कि यस, ये अकेले नहीं रह सकते। टावर की एनर्जी वेल डिजर्व रिवॉर्ड के साथ ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई है किसी वजह से।
ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी से हेल्प ली थी, सपोर्ट ली थी, वो भी पैसे की, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं और इनकी इमेज बहुत ख़राब हो रही है पब्लिकली। दूसरा कि ये पर्सन अकेले रह रहे हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा, हो सकता है, बातचीत करते हैं इनके बारे में और इनको लगता है कि इनकी इमेज ख़राब हो रही है। ठीक है। द जजमेंट एंड कन्फ्रंट की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रही कि क्लियरली जजमेंट की एनर्जी एक सेकंड चांस की बात है, एक तरह से नया जीवन मिलना किसी चीज़ को, एक तरह से न्यू बिगनिंग होना, पास्ट में जो भी हुआ उन चीज़ों को लेकर अगर कुछ गलतियां हुई तो उसका रियलाइजेशन होना, अवेकनिंग होना, ये जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट इस पर्सन की मदर की जजमेंट बहुत ज़रूरी है इस पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये सबके लिए नहीं है बात, जिनके लिए है उन्हें पता है कि जब तक इनकी मदर जो है यस नहीं करेंगी, ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये आगे अपने एक्शंस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जो 2 डेक यूज़ करे ना आज, दोनों डेक में ऐसी एनर्जी है जो कि मदर की एनर्जी को, देखो, पेरेंट्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये देखो यहाँ पे ये फादर फिगर या ब्रदर फिगर है, बड़े भाई जैसे, है ना, ये मदर फिगर है। तो कहीं ना कहीं कोई तो है ऐसा जिनकी हामी, जिनकी परमिशन के बिना ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं लाइफ में, और इसलिए ये बहुत लो है, लो एनर्जी में है, कि एक्चुअली में ये एक मजबूरी के कारण ना इनके और आपके बीच में जो है सर्कमस्टांसेस बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जजमेंट के साथ कन्फ्रंट की एनर्जी ये भी है कि इन्हें बहुत ज़्यादा दुनिया की पड़ी है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा छुपे हुए रह रहे हैं, थोड़ा सा डरे हुए, थोड़े से खुद के ऊपर एक विश्वास नहीं है कि क्या मैं लोगों का सामना कर पाऊँगा, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ लाइफ में, नहीं कर रहा हूँ। तो ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा डाउट्स खुद के ऊपर चल रहे हैं इनको अभी। ओके। मून की एनर्जी जो यहाँ पर दिख रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अपनी ही हायर सेल्फ के साथ ये कभी कभी ना जुड़ते हैं और अपनी हायर सेल्फ को ये बहुत ज़्यादा ना, जो इनकी राइट नाउ की जो लाइफ है ना उसके और अपने बचपन की टाइम को बहुत कंपेयर करते हैं। जब भी अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तब इनको लगता है कि हाँ, कुछ मतलब इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रह गई पीछे, कुछ सपने पीछे रह गए, कहीं ना कहीं ये इतने मेच्योर नहीं हो पाए, या कहीं ना कहीं ये हो सकता है पास्ट में कुछ इनके साथ हुआ जिसकी वजह से ये कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, झिझक होती है इनको, एक हेजिटेशन महसूस होती है, ये अपनी बात रख नहीं पाते हैं। ओके। यहाँ पर इनका हो सकता है किसी का, मतलब सबके लिए नहीं है, बट किसी का ऐसा है कि थर्ड पार्टी से इनका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, जहाँ से इनको किसी तरीके की रिलीज़ अगर मिलती है ना, तब जाके ये आपको कुछ कमिटमेंट देंगे, या तब जाके ये आपके साथ कुछ लाइफ में फ्यूचर सोचेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ओके। ये उनके लिए ही है जिनके लिए मैंने पहले बता दिया कि अगर थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा है तो। लेट्स गो फॉर द क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं आपके लिए, और स्पेशली रात के समय। ठीक है। आज रात की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, और वो भी बहुत सैड सॉन्ग्स। अपनी इंट्यूशन देखो, यहाँ पर भी महात्मा बुद्धा की एक इमेज है जो कि टर्निंग इनकी एनर्जी बताता है। मून भी जो है इंट्यूशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत हद तक अपने आप से बातें कर रहे हैं। ठीक है। इंट्यूशन से कनेक्ट हो पा रहे हैं आपके पर्सन। चुप चुप रहना थोड़ा सा इनको आजकल अच्छा लग रहा है। लेट्स चेक जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। बड़े प्रैक्टिकल से हो रहे हैं, इमोशंस को बहुत संभालने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा आप ये कह सकते हो कि एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने ही आप से जो है, कहते हैं ना, कई बार हम अपने आप से एनालाइज करते हैं, ये सही रहेगा, ऐसे रहना सही रहेगा, इससे बात करना सही रहेगा, क्या इस प्रोफेशनल से मिलूँ या नहीं मिलूँ, इस बारे में बात करूँ नहीं करूँ, ये एनर्जी नज़र आ रही है। एंड हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं और इनका रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़े इमोशनल डिटैचमेंट में हमेशा रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए हो सकता है आपके साथ भी ऐसी ही एनर्जीज़ ये शो करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इमोशनल एक तरह से राइट नाउ में तो कहते हैं ना ठप पड़े हैं इमोशंस, ऐसी एनर्जी है।
चैलेंजिंग टाइम, यस क्लियरली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने पहले ही बोला कि शायद आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर हो सकता है सोसाइटी या हो सकता है आप कहते हैं ना जैसे लॉज के अकॉर्डिंग हो सकता है आपकी शादी नहीं हो सकती है, तो कुछ चैलेंजेस तो हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ड्रॉन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, ये देखो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको कंपैटिबल मानते हैं अपने लिए, बट इन्हें पता है कि ये आसान नहीं है, ये इस चीज़ को सोचना बहुत इजी है, बट इसको क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। ओके, इनकी क्लियरली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनकी मैरिड लाइफ बहुत बकवास चल रही है, और जिस वजह से ये अभी आपको तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में ये अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली देखें तो इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। टावर की एनर्जी के साथ क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन बना रहे हैं जो कि एक सडन डिसीजन है, जो कि मैंने बोला कि हो सकता है एकदम इन्हें लग रहा है कि अब मुझे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में रखना है, मुझे अपनी लाइफ में कोई पर्सन चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकता, हमेशा मैं नॉन कमिटल रहा हूँ रही हूँ, अब मुझे कोई सहारा चाहिए, ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी। देखो टू ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बैलेंस करने की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली इनके करियर में कुछ ऐसा आया है जहाँ पर फाइनेंस बिगड़ गए हैं। दूसरा कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन बहुत नॉन कमिटल रह रहे थे, बट इनके मन में वो नॉन कमिटल टाइम पीरियड में भी था कि आगे जाके फ्यूचर में कभी शादी कर लेंगे या फ्यूचर में कभी एक कमिटमेंट रिश्ते में आएंगे, बट वो चीज़ें अब यहाँ पर कहते हैं ना, आप क्या कह सकते हो, मतलब एक स्टैम्प लग रहा है कि हाँ अब ये वो डिसीजन बना चुके हैं कि अभी नॉन कमिटल तो नहीं रहेंगे। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल में मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को आपका लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो शायद आप नॉन कमिटल रहना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ पर शायद हो सकता है चाहे अंदर से टूटे हुए हो, हारे हो, बट इस पर्सन को कभी शो नहीं होने दोगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इन्हें हमेशा यही शो करोगे कि आप लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है ना, और इन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसलिए भी आप इन्हें शायद मिक्स सिग्नल दोगे क्योंकि आपको बहुत लोग अटेंशन दे रहे हैं। ओके, आप अच्छा, क्योंकि द मजिशियन की एनर्जी क्रिएटर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो शायद आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दोगे। राइट नाउ में आप अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इनकी मदर की परमिशन बहुत ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हो कि सेल्फ लव में सिर्फ अपने बारे में सोचना, एक सेल्फिश वाली एनर्जी में रहना। ठीक है, फीलिंग्स को बहुत गार्ड करना, बट अभी राइट नाउ में दिख रहा है कि अब थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स को गार्ड करते रहे, अपने बारे में सोचते रहे। ठीक है, अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करते रहे कि कोई इनको कमिटमेंट के लिए ना कहे, कोई इनसे मैरिज की बात ना करे। और अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें चांस लेना चाहिए आपके साथ रिश्ते में आगे। डेथ की एनर्जी है, येस क्लियरली स्ट्रगल लग रहा है इनको आपसे अलग रहना, या फिर आप कह सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाली एनर्जी में कि जो मैंने पहले भी कहा अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन के, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके पर्सन के अंदर कि एकदम से उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें नॉन कमिटल नहीं रहना है, अब लाइफ में उन्हें एक सेकंड चांस चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली ये बता रहा है कि डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट होगा आप लोगों के बीच में। यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ कर रही है जिसके बाद आपके पर्सन, देखो ये तो बिल्कुल भूल जाएंगे आई एम द बेस्ट, मेरी अकॉर्डिंग रिश्ता चले, या मैं ही सिर्फ लाइफ में जो है सारी चीज़ों को संभालती हूँ। एक कुछ लोगों को होता है ना कि अपने फाइनेंस के ऊपर थोड़े ज़्यादा ही गुरूर होता है, तो वो वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे, प्रैक्टिकल जोन से बाहर निकल के इमोशनल जोन तक पहुँचने की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल, अब समझ में आ गया कि वो नॉन कमिटल नहीं रहेंगे, अब वो कमिटेड होना चाहते हैं, वो लाइफ में क्लियरली फैमिली बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से शुरू से ही दिख रही है वो एनर्जी। ठीक है, कन्फ्रंट की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों है। शुरू से अपने ऊपर ट्रस्ट थोड़ा कम रहा है इनको, और अभी भी इन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट थोड़ा कम है। ओके,
हाँ, अपने ऊपर थोड़ा-सा इनको भरोसा इसलिए कम है क्योंकि हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि बचपन से अब तक शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इनको ये बोलने में डरते हैं। ये देखो कितना कंट्रोल करते हैं अपने आप को, कितना ज़्यादा इन्होंने अपने को बाँधा हुआ सा है। ये देखो, बहुत कुछ है इनके पास बोलने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ इन्हें कहना है, बट ये बोल नहीं पाते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये गिल्टी हैं कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया। ये गिल्टी हैं, इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ रखे, मतलब इन्होंने आपके ऊपर एक कहते हैं ना, जैसे आपके ऊपर डाउट किए उस चीज़ को, क्योंकि मून की एनर्जी डाउट की एनर्जी भी बताते हैं, तो डेफिनेटली आपको लेकर बहुत डाउट में रहे हैं, ये उस चीज़ के लिए बहुत गिल्टी हैं। इन्होंने शायद, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ इग्नोरेंस बहुत दी, आपको इक्वल गिव एंड टेक शो नहीं किया ज़्यादातर, या तो अपनी थर्ड पार्टी सिनेरियो में ये रहे, या फिर ज़्यादातर करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, या फिर हो सकता है फैमिली को बहुत ज़्यादा पूछा, आपको नहीं पूछा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि हो सकता है इनकी मदर की परमिशन के बिना ये आगे नहीं बढ़े हैं, उस चीज़ के लिए भी इन्हें बड़ा गिल्ट है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वही नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, बहुत सारी बातें करनी है आपसे इनको। अगर आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो क्लियरली आप देखोगे आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको, एक सेकंड, मैं सीज़न बताती हूँ कौन सा सीज़न, स्कॉर्पियो सीज़न होगा, और अक्टूबर की एनर्जी में आपको दिखेगा ये, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज दिखेगा आपको पर्सन के अंदर। यूनियन जब मर्जी हो जाए, बट चेंजेस आपको दिखेंगे अक्टूबर के बाद से। ब्रीथ, क्लियरली आपके पर्सन बहुत हद तक इस रिश्ते में हील हो रहे हैं। ओके, और वो चाहते हैं आप भी हील हो जाएं, उनकी लाइफ में भी जो ट्रॉमा चल रहा है उससे वो भी हील हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्राइब, क्लियरली उन्हें लगता है कि आप बेस्ट हो, आप उनको जैसा पर्सन चाहिए वैसे हो, उनके साथ सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री आपकी बनती है, और उन्हें लगता है कि जैसे जो उनके आसपास के लोग हैं, चाहे उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सराउंडिंग में, वो उन्हें नहीं समझते हैं जितना आप उन्हें समझते हो। उन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है आपसे। इमेजिन की एनर्जी है, क्लियरली फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ये जो है इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। यस, इमेजिन में ये भी है कि आपको अपना पार्टनर इमेजिन करते हैं ये। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये सेकंड चांस को इमेजिन कर रहे हैं कि आप सेकंड चांस इन्हें ज़रूर देंगे, ठीक है। कोई डिसीजन है जिसके जिसको लेकर इन्हें लगता है कि यूनिवर्स ज़रूर चीज़ें ठीक करेगी, कोई डिसीजन है ऐसा। 3 ऑफ कप्स, क्लियरली पर्सन जो है हीलिंग के बाद आपसे यूनियन करना चाहते हैं, एंड बहुत खुश होते हैं ये बात सोचकर। क्लियरली उन्हें लगता है कि हाँ, आपके उनके बीच में जो सेपरेशन आया है ना, वो जब ख़त्म होगा तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा आपके उनके बीच में। ये ऐसे नहीं लगता है कि बहुत लोग हैं जो इनको स्ट्रगल में डालते हैं, बट जब भी आपके पास आते हैं डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, पॉजिटिव फील होता है। अगर मैं आपको बॉटम द डेक दिखाऊँ, मैंने आपको ये कहा था कि बिल्कुल इन्हें ऐसे आपसे हीलिंग मिलती है, और आपके जैसे पर्सन ही ये चाह रहे थे अपनी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन की। और यहाँ देखो कार्ड क्या आ रहा है नेक्स्ट, 2 ऑफ कप्स, यहाँ द स्टार। क्लियरली इन्हें लगता है कि इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाना चाहिए इस टाइम पे, सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म करके आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है। इमेजिन की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सेकंड चांस की बात। यस, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। यस, वो इस रिश्ते को अभी भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, वो एक प्रपोजल के लिए सोच रहे हैं कि अगर वो एक प्रपोजल देते हैं तो शायद आप इस बार तो आप मान जाओगे। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो, क्लेम कर लो। ZAVEOUIBWLTJCXQVHMPN आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। यहाँ पर हम देखेंगे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए क्या हो सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। थॉट्स, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स के 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये क्या कहती है, यही कहती है कि बहुत हद तक आपके बारे में सोचा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। और आज रात तो बहुत ज़्यादा सोच कर ना उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, उनसे गलतियाँ हुई हैं, और वो अपने ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जो उन्होंने किया है उस चीज़ के लिए गिल्ट बहुत ज़्यादा है।
विल यू चूज़ मी। उन्हें लगता है कि इतना कुछ करने के बाद या इतनी इग्नोरेंस के बाद, या हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर तक भी बात पहुंच गई है, उसके बाद क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे। नेक्स्ट है लव मेकिंग। क्लियरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप कह सकते हो इस पर्सन को आपकी तरफ है। यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स। तो कहीं ना, ओ माई गॉड सॉरी, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ गलत करने को आप कहते हो इन्हें। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि मतलब क्योंकि ये इसके बाद आ रहा है, तो वो वाइल्ड जो आपकी एक वाइब होती है ना जब आप इनके साथ होते हो, तो वो इन्हें लगता है कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा बैड हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, सब कुछ हो आप इनके। एंड वट डू यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए, आप सब कुछ हो इनके, और उसके अलावा भी आप क्या चाहते हो। यू मैटर, ये डेफिनेटली आप बहुत मैटर करते हो, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन, तो आपके और इनके सेपरेशन के बाद ये खास खुश हैं नहीं आपके जाने के बाद। कभी आपको ये लग रहा हो कि नहीं वो तो लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं मैम। देखो आप मुझे बताओ, रोती हुई फ़ोटो आप डालोगे स्टेटस पे? नहीं ना, आप भी तो अच्छी फ़ोटो डालोगे ना, तो वो भी वही कर रहे हैं, बस यही बात है। भाई नंबर 5 बहुत बार आ रहा है, बहुत बार मैंने एज इट इज़ उठा लिया है। ओके, वुंजो की एनर्जी है यहाँ पर। क्लियरली यहाँ पर पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो गिव अप नहीं करेंगे और वो एक तरह से न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। और वो न्यू बिगनिंग के बाद का कार्ड देखो क्या आता है, एम्प्रेस। उन्हें पता है यूनियन हो जाएगा आपका उनका, आप समझोगे, क्योंकि उन्हें पता है, वो आपके नेचर को जानते हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव हैं इस टाइम पे आपको लेकर। हाँ ये ज़रूर है कि थिंकिंग जो उनकी चल रही है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो ये ज़रूर उनको मैनिफेस्ट करने में जो है हेल्प कर रही है कि आपका उनका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे फेहू की एनर्जी है। फेहू कम्प्लीटली, वो जो मैंने एम्प्रेस का कार्ड आपको दिखाया, कम्प्लीटली आपकी लुक्स, आपका बिहेवियर, आपका सपोर्ट आपकी तरफ से उनको, जो एक आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड आपने उनको दिया, आपने पेशेंस रखे, आपकी तरफ से जितना भी उनके लिए आपने अपनी तरफ से जितना भी हार्डवर्क किया है इस रिश्ते में, वो उसको बहुत 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 अप्रिशिएट करते हैं। आपका करिश्मा उनको बहुत अपनी तरफ पुल करता है। और वो अट्रैक्शन वाली चीज़ आई भी थी लव मेकिंग की, है ना, कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रही है उन्हें आपकी तरफ, ठीक है। नंबर 5 यहाँ पर बता रहा है कि क्लियरली जो मैंने बोला कि चैलेंजिंग टाइम है, ये इजी नहीं होगा, ये चीज़ें इजी नहीं है आपके और उनके बीच में। सिर्फ आप और ये ही नहीं है जो सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, नहीं, आपके उनके बीच में कुछ लोग भी हैं जिनके साथ चीज़ें सॉल्व होना ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ ये रिश्ता फिर ज़्यादा चल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो चैलेंजेस तो बहुत फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए। मैंने आपको बोला था ना अक्टूबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मंथ रहेगा। देखो नंबर 10 की एनर्जी है और अक्टूबर 10th मंथ होता है ना। द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ कप्स। इस मंथ में यूनियन होगा और अक्टूबर तक आप लोगों के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मैरिज में भी अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कि मैरिज नहीं हो सकती, तो यहाँ मैरिज हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है इस साल में, या फिर मैरिज को लेकर बातचीत हो सकती है घर में, रोका फाइड हो सकता है, या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, या मैरिज हो सकती है। ये अक्टूबर तक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इस मंथ में यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, क्लेम कर लेना इसको। यहाँ पर अब हम देखेंगे आपके लिए कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। द 5 ऑफ कॉइन्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इन एंड आउट की एनर्जी बहुत चल रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कभी बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, कभी बिल्कुल ही सेपरेशन वाली एनर्जी में आ जाते हैं, कभी बहुत ईगो आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि
जैसे लाइफ में सब कुछ मिल गया या फिर सब कुछ खो गया, ऐसी एनर्जी आ जाती है। कभी कभी ईगो बहुत आगे आ जाती है, कभी अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, कभी फीलिंग्स को बहुत शो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे। बहुत इन एंड आउट है भाई, ये तो पहले भी मैंने बताया, अब दोबारा बता रही हूँ कि पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं इस रिश्ते में ना। ऐसा हो सकता है कि बहुत दिखावा हो गया या बहुत प्यार दिखा लिया, अब पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को गार्ड किया जा रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर? मुझे थर्ड पार्टी की एज कम लग रही है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, कोई तो ज़िद कर रहा है एक दूसरे के सामने, कोई तो ज़िद्दीपना है, किसी किसी के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में उनके करियर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, या मनी अमाउंट में बहुत डिस्ट्रैक्शन आई है। यहाँ पर मैंने बोला था ना, मनी में कोई प्रॉब्लम आई है, उनकी ग्रोथ सक्सेस में कुछ प्रॉब्लम आई है, जिसके बाद इन्होंने दूरियाँ बना ली हैं थर्ड पार्टी से। बहुत डाइसी चल रहे हैं कि क्या करें इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्या आउटकम है यहाँ पर यूनिवर्स। आउटकम है किंग ऑफ कॉइन्स। आउटकम आपके पर्सन अपने आप को ही चुनेंगे। आउटकम में ये है कि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन लेंगे, ओके। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पर्सन जो चूज़ करेंगे ना, वो चूज़ करेंगे स्टेबिलिटी और सिर्फ अपने लिए, ओके। अब देखते हैं फैमिली की एनर्जी में क्या आता है। टेक द लीड, रीच आउट, ओके। आउटकम क्या है यूनिवर्स? द फूल, ओके। तो फैमिली में यहाँ पर पहली एनर्जी है टेक द लीड। होपफुल है फैमिली, क्लियरली होपफुल है। विद इन 3 वीक्स 3 मंथ्स में कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने के बारे में बातचीत हो सकती है। येस, होप है फ्यूचर को लेकर। क्लियरली मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं मेहनत चल रही है बिहाइंड द सीन, चाहे आपको पता भी ना हो, पर मेहनत चल रही है चीज़ों को ठीक करने के लिए। येस, 9 ऑफ कप्स, येस विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। येस, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। येस, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इमोशनली भी जो है थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी, या आप कह सकते हो कि एक तरह से बहुत सोच समझ कर स्टेप लेने की एनर्जी नज़र आ रही है फैमिली की तरफ से। ये जिसकी भी बात है ना, मैं पहले बता दूं कि ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी, पर यहाँ पे ऐसे है कि आपकी वजह से इनका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ था, इनकी फैमिली वालों का, और चीज़ें अच्छी हो रही थी लाइफ में, जिसकी वजह से दोबारा आपकी तरफ रीच आउट करने की बात कर सकते हैं, ठीक है। चुपचाप किसी हो सकता है प्रोफेशनल से मिला जा रहा है, ओके, और कोई डिसीजन बनाया जा रहा है। एस ऑफ कॉइन डिसीजन भी ये है कि चीज़ों को फिक्स करने के बारे में बातचीत हो रही है। रीच आउट की एनर्जी है कि लेवल अप करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप का। पर ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये कुछ किसी तरीके की कोई, क्या बोलते हैं उसको, शर्त को क्या बोलते हैं, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। किसी तरीके की कोई शर्त रखी जाएगी, आई डोंट नो ये क्या है। द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? आउटकम, ओके। स्ट्रगल एंड होगा, स्पेल अगर हुआ है तो वो भी एंड हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेले रह लिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत ज़्यादा इमोशंस को छुपा लिया, बट नियर फ्यूचर में रिस्क लेकर आगे बढ़ा जाएगा, चीज़ें ठीक की जाएंगी, ओके। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, ये वाली एनर्जी ना कम से कम 2 महीने की एनर्जी है, 2 महीने के बाद ही ये रिज़ल्ट देगी आपको, ठीक है। ये जो आउटकम जो आया है ये 2 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट देगा। अभी देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस में है कि अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि अपने लाइफ में अपने गोल्स के ऊपर पूरा ध्यान दो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी जान लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि लाइफ में आपका अर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ में किसी को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में अपने पैशन, अपने सपनों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और अगर कोई अपॉलॉजी करता है तो फॉरगिव कर सकते हो आप, ओके। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। एंड हाँ, ये वाली एनर्जी मैंने बता दिया ना आपको, विद इन 2 मंथ्स ये होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।